प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से भगवती ऑनलाइन क्लासेज में। तो जैसा कि आप सभी विद्यार्थियों को पता है कि आपका रीट पात्रता एग्जाम आपके नजदीक आज का अंतिम, आपके पास एक दिन का समय बचा। आपके पास रीट पात्रता के लिए एक दिन का समय बचा और आज के क्लास में मैं आपको टॉप 50 प्रश्न करवा रहा हूँ। कितने प्रश्न करवा रहा हूँ? आज के क्लास में टॉप 50 प्रश्न करवा रहा हूँ। और ये जो मैं टॉप 50 प्रश्न करवा रहा हूँ ना, इन 50 प्रश्नों में से आपकी परीक्षा में 20 से 25 प्रश्न एग्जाम में इसी क्लास में से कॉपी होने वाले। कितने प्रश्न है? टॉप 50 प्रश्न में सिलेक्ट करके लेकर आया हूं और 50 प्रश्न अगर आप पूरे देख लेते हो ना, तो आप 20 से 25 प्रश्न तो आप इसी क्लास में से आपके एग्जाम में सही करके आओगे। 50 प्रश्नों का आपका महा मैराथन क्लास रहने वाली है। तो आप सभी विद्यार्थी 50 में से 50 आपको अटेम्प्ट करना और एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना। अगर आप 50 में से 50 प्रश्न अटेम्प्ट कर लेते हो ना, तो यहाँ से आपके 20 से 25 प्रश्न एग्जाम में कॉपी होने वाले, ठीक है ना। इन प्रश्नों को आप अच्छी तरह से रट्टा मार लेना परीक्षा से पहले, ठीक है ना। तो चलेगा, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। पहला ही प्रश्न आपके सामने, पहला प्रश्न आपके सामने है कि राजस्थान का सर्वोच्च बटारे, राजस्थान का सर्वोच्च बटारे मेसा का बटारे, हाड़ौती का बटारे, भूराट का बटारे या उड़िया का बटार। दोस्तों मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा हूँ, ये 50 में से 50 प्रश्न आपको देखना और ये 50 में से आपके 20 से 25 प्रश्न एग्जाम में कॉपी होने वाले। तो आप क्लास में एंड तक बने रहोगे, एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना। चलो, बिल्कुल सही कि राजस्थान का सर्वोच्च बटार की बात की जा रही है, जो कि उड़िया का बटार है। कौन सा? उड़िया का बटार। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर है उड़िया का बटार बता रहे ना, ऑप्शन नंबर डी कमेंट करे, सही कमेंट करे। चलो, अगला प्रश्न आपके सामने कि बरखान क्या। जब दोस्तों आप क्लास में एंड तक बने रहोगे ना, तब आपको खुद को पता लग जाएगा कि यहाँ पे आप 20 से 25 प्रश्न एग्जाम में कॉपी होंगे। भाई देख लीजिएगा, आपको खुद को अपने मन से लगने लग जाएगा कि 20 से 25 प्रश्न आपके इस क्लास में से कॉपी होंगे। दोस्तों ये मैं आपसे 100% गारंटी के साथ बोला हूँ, ठीक है ना। क्लास पूरी देखना, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। बिल्कुल से बता रहे क्यों जी, बरखान एक रेत के टीले होते हैं। क्या होते हैं? रेत के टीले होते हैं। सी ऑप्शन हमारा सही रहेगा। जो भी विद्यार्थी सही बता रहे ना, सही बता रहे हो। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न हाड़ौती का बटार कब अवस्थित है? बताएगा कि हाड़ौती के बटार पर अवस्थित जिला कौन सा है? जल्दी बता दो कि सिरोही, धौलपुर है, टोंक है या आपका कोटा। काफी अच्छा प्रश्न है दोस्तों, और कॉपी और पेन साथ में लेकर बैठ जाना, इस क्वेश्चन को आप स्टार लगा लो। चलो, हाड़ौती का बटार की बात की जा रही है, जो है कि आपके ऑप्शन नंबर डी से रहेगा, कोटा। बिल्कुल जो है कोटा बता रहे ना, कोटा बता रही है, उन सभी का सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे मैंने डी को लॉक कर दिया। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न बूंदी जिले में स्थित पहाड़ियों को कहते हैं कि बूंदी जिले में स्थित है पहाड़ियों को किस नाम से जानते हैं? गिरवा, मगरा, डूरा पर्वत है या आडावाला का पर्वत? जल्दी आंसर दो। और एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक कर दो और साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को प्रेस कर लो, ताकि आगामी क्लास आएगी ना, उसका नोटिफिकेशन आपके सामने आ जाएगा। बताओ कि बूंदी जिले में स्थित है पहाड़ियों को क्या कहते हैं? तो जो बूंदी स्थित में जो पहाड़ है ना, उसे आडा वाला पर्वत कहते हैं। और दोस्तों मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, आज के क्लास में टॉप 50 प्रश्न है, 50 में से 50 देखना। और यहाँ से अगर आप 50 में से 50 अटेम्प्ट करके जाते हो एग्जाम में, तो आपके 20 से 25 प्रश्न आप इसी क्लास में से सही करके आओगे। दोस्तों ये मेरे आपसे 100% गारंटी रही। अगर आप क्लास पूरी देख लेते ना, तो आपके 20 से 25 क्वेश्चन का मैटर तो आपके इसी क्लास में से क्लियर हो जाएगा। चलो, अगला प्रश्न आपके सामने आज का, अगला प्रश्न आपके सामने आज का कि माही कंचन है और माही धवल किस फसल की किस्म है? माही कंचन है और माही धवल किस किस्म के फसलें हैं, किस फसल की किस्म है? दोस्तों मक्का, चना, बाजरा या आपका ज्वार? जल्दी आंसर दो। बिल्कुल सही, मक्का। ए बता रहे हो ना, ए बता रहे हो, ए बताने वाले विद्यार्थी का सभी का सही है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या पूछा? प्रश्न आपसे पूछा कि शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? बताएगा शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य आपके किस जिले में है? सवाई माधोपुर है, बारां में, बूंदी में या आपके करौली में? जल्दी से विद्यार्थी कमेंट करो। याद रहे क्लास आपको पूरे अटेम्प्ट करना भाई, ठीक है ना। बिल्कुल से बता रहे कि शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य हमारे 12 जिले में, कहाँ पर रहेगा? 12। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर 12 बता रहे ना, सही बता रहे, ऑप्शन आपका बी से रहेगा। चलो, अगला प्रश्न आपके सामने आज का, अगला प्रश्न आपके सामने आज का कि गणेश्वर सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ था? गणेश्वर सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ था? आपके घग्गर नदी, लूणी नदी, कातली नदी या आपके बनास नदी?
केवल जी गणेश्वर की जो सभ्यता है ये आपके कहाँ पर है? आपके गणेश्वर की सभ्यता सिक्कर जिले में है ना। अब आपसे पूछे किस नदी के किनारे है? तो कांतली नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? कांतली नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बता रहे ना, उन सभी का सी। आपको एक भी प्रश्न स्किप नहीं करना है, आपको पूरे में से पूरे क्लास देखना। यही प्रश्न आपके एग्जाम में कॉपी होने वाले, ठीक है ना। 20 से 25% की तो मेरी गारंटी रही, 20 से 25% तो इस क्लास में से कॉपी होंगे, ये मैं आपसे 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, ठीक है ना। क्योंकि मैं जो आज प्रश्न करवा रहा हूँ टॉप 50 इन प्रश्नों मैंने सिलेक्ट करके लाया हूँ, हर एग्जामिनर के फेवरेट प्रश्न करवा रहा हूँ। चलो अगला प्रश्न आपके सामने कि निम्न में से कौन सा युग्म में सही नहीं है? निम्न में से कौन सा युग्म में सही नहीं है? छपरवाड़ा जेल जयपुर है, ताल छापर जेल चूरो, बालसमंद राजसमंद है, या कि जयसमंद उदयपुर में? जल्दी जल्दी आंसर दो भाई। दोस्तों यहाँ पर बात की जाए, यहाँ पे आपको थोड़ा सा क्वेश्चन को समझना है कि बालसमंद जो जेल है ना ये आपके कहाँ पे? राजसमंद में नहीं है, ठीक है। यहीं पे आपके जयसमंद जेल है, ये भी आपके सोलंबर में, उदयपुर में नहीं, ये भी आपके सोलंबर में। वर्तमान के अनुसार आपके जयसमंद जेल है सोलंबर में, ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न आपके सामने इसका अगला प्रश्न आपके सामने है कि राजस्थान में तांबा उत्पादक क्षेत्र नहीं है। राजस्थान में तांबा उत्पादक क्षेत्र नहीं है। गुजरवाड़ा, खेतड़ी, सिंगाना या आपके खोजरीवा। दोस्तों आप सभी विद्यार्थियों से एक रिक्वेस्ट है, क्लास को लाइक कर दो, साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बस इतना सा काम आपको सबसे पहले करना है। राजस्थान में तांबा उत्पादक क्षेत्र आपका गुजरवाड़ा ना, गुजरवाड़ा ये आपका तांबा उत्पादक क्षेत्र नहीं है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए से रहेगा। जो भी ये बता रहे उन सभी का से जिन विद्यार्थी को पहले बार में पात्रता एग्जाम पास करना है ना, वो विद्यार्थी आज की क्लास पूरी में से पूरी देखेंगे, एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना। आज की क्लास में टॉप 50 प्रश्न दोस्तों, कितने? टॉप 50 है, 50 में से 50 अटेम्प्ट करना। यह 50 प्रश्नों का महामैराथन क्लास चल रहा है आपके लिए। चलो अगला प्रश्न आपके सामने कि राजस्थान में स्थापित पहले सूती वस्त्र मिल का क्या नाम है? बताइएगा। राजस्थान में स्थापित है पहले सूती वस्त्र मिल का क्या नाम है? शार्दुल मिल है, कृष्णा मिल है, एडवर्ड मिल है, या क्या महालक्ष्मी मिल? बताओ। क्वेश्चन को सबसे पहले स्टार लगा दो भाई, बिल्कुल सही है। कमेंट आ रहे सभी विद्यार्थी के, कमेंट में सभी विद्यार्थी पढ़ रहा भाई, बिल्कुल सही बता रहे। क्यों जी? द कृष्णा मिल। कौन सी? द कृष्णा मिल। ऑप्शन आपका बी से रहेगा। जो भी विद्यार्थी बी बता रहे ना सही बता रहे हो। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा कि राजस्थान में सीमेंट का प्रथम कारखाना कहाँ पे स्थापित हुआ था? राजस्थान में सीमेंट का प्रथम कारखाना कहाँ पे स्थापित किया गया था? ब्यावर है, गोटन है, लाखेरी या आपके डबोक में? जल्दी जल्दी आंसर दो। आंसर देने में एक भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। कह रहे राजस्थान में सीमेंट का जो प्रथम कारखाना खोला गया था यह आपके लाखेरी में खोला गया था। कहाँ पे खोला गया था? लाखेरी। और लाखेरी गुरुजी हमारे बूंदी में। कहाँ पर है? लाखेरी हमारे बूंदी में। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर है से बता रहे ना, से बताने वाले विद्यार्थी का यहाँ पे राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा कि रातानाडा हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? रातानाडा हवाई अड्डा कहाँ पर है? आपके जोधपुर है, जयपुर है, उदयपुर है, या आपके बीकानेर में? जल्दी जल्दी से विद्यार्थी आंसर दो। दोस्तों कमेंट करते रहेगा। टॉप 50 प्रश्न है, 50 में से 50 आपको अटेम्प्ट करना। मैं बार बार याद दिला रहा हूँ, यही प्रश्न आपके एग्जाम में कॉपी होने वाले हैं। इस क्लास में से आपके 20 से 25 प्रश्न की मैंने गारंटी ली भाई, ठीक है ना। तो आपको ऐसे गारंटी नहीं ली मैंने, यहाँ पर एग्जाम में कॉपी होंगे तभी मैं आपसे गारंटी ले रहा हूँ। बिल्कुल से बता रहे कि रातानाडा हवाई अड्डा गुरु जी ये तो हमारे जोधपुर में। कहाँ पर है? जोधपुर में। बिल्कुल आपका जोधपुर से। इसे जोधपुर को राजस्थान की सूर्य नगरी कहते हैं। क्या थे? इसे जोधपुर को राजस्थान की सूर्य नगरी के नाम से जाना जाता। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपसे पूछा कि ऑपरेशन फ्लड है किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड है किससे संबंधित? आपदा प्रबंधन है, नदी जल संवर्धन है, वनीकरण से, या आपके दुग्ध उत्पादन से? तो ऑपरेशन फ्लड का जो समझ रहेगा ना ये आपके दुग्ध उत्पादन से रहेगा। किससे रहेगा? दुग्ध उत्पादन से रहेगा, यानी कि आपका डी ऑप्शन से रहेगा। जो भी विद्यार्थी हाँ बड्डी बता रहे ना सबका सही है। चलो अगला प्रश्न आपसे पूछा कि कौन से स्थल को धूलकोट भी कहते हैं? कौन से स्थल को धूलकोट के नाम से जाना जाता? क्वेश्चन को सबसे पहले स्टार लगा दो। बताएगा कि विराट नगर है, आहड़ है, कालीबंगा या के पीलेबंगा? जल्दी जल्दी आंसर भाई। बिल्कुल शानदार, काफी अच्छा प्रश्न आपसे पूछा, सही बता रहे। कि आहड़ को धूलकोट के नाम से किसे जाना जाता? आहड़ को। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर आहड़ बता रहे ना, आहड़ बता रहे सभी का सही। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बता रहे, बी बताने वाले विद्यार्थी का यहाँ पे राइट आंसर आया। चलो अगला प्रश्न आपसे पूछा। अगला प्रश्न पूछा है कि शासक बनने से पहले कौन कीका के नाम से जाना जाता था? अरे भाई क्वेश्चन को स्टार लगा दो।
क्वेश्चन को स्टार लगा दो कि शासक बनने से पहले कौन कीका के नाम से जाना जाता था? कि महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप, महाराजा जसवंत सिंह या महाराजा मान सिंह? क्यों जी, कीका के नाम से हमारे महाराणा प्रताप को जाना जाता था। किसे जाना था? महाराणा जो प्रताप था ना, महाराणा प्रताप को बचपन में अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि महाराणा प्रताप को बचपन में क्या कहते थे, तो महाराणा प्रताप को बचपन में कीका कहा जाता था। यहीं पे एक प्रश्न और बनता कि महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या है? तो चेतक। महाराणा प्रताप हाथी का नाम क्या? चेतक है। और महाराणा प्रताप के हाथी का नाम, सॉरी, महाराणा प्रताप घोड़े का नाम क्या? चेतक। और महाराणा प्रताप के हाथी का नाम जब भी पूछे ना तो राम प्रसाद। क्या था? हाथी का नाम राम प्रसाद है, घोड़े का नाम चेतक। यहाँ से दो प्रश्न काफी अच्छे बनते और दोनों प्रश्नों को आप अच्छे से याद कर लेंगे। दोस्तों मैंने स्टार्टिंग में बताया कॉपी और पेन साथ में लेके बैठ जाना, और आज की जो मैं क्लास करवा रहा हूं ना, इस क्लास को आपको पूरी देखना है, आपको एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है। अगर आपको 27 फरवरी को आपका पेपर पूरा करना है ना हल, तो ये क्लास आपके लिए ब्रह्मास्त्र साबित होगी। ये मैं आपसे 100% गारंटी के बोले रहा भाई, ठीक है ना, क्योंकि इस क्लास में से आपके 20 से 25 प्रश्न की मेरी गारंटी है कि आपके एग्जाम में कॉपी होंगे, ठीक है ना। चलो अब क्वेश्चन में ध्यान दो कि पुरंदर की संधि, सबसे पहले तो समझेंगे कि पुरंदर की जो संधि हुई थी कब हुई थी? 1665 में। इतना आपको याद करना। अब किन किन के मध्य हुई? अब आपको पता चल गया कि पुरंदर की संधि 1665 में हुई। अब यह बताना कि किन किन के मध्य हुए थे? शिवाजी व जयसिंह के मध्य, शिवाजी व मानसिंह के मध्य, शिवाजी व भगवंत दास के मध्य, शिवाजी व मिर्जा राजा जयसिंह के मध्य। तो सब कमेंट कर दो कि जी पुरंदर की जो संधि हुई थी शिवाजी और मिर्जा राजा जयसिंह के मध्य हुई थी। आपसे पूछा जाए कब हुई थी, तो आपके 1665 में थे। कब हुई थी? 1665 में थे, ठीक है ना। बिल्कुल आपका यहाँ पे डे बता रहे ना, डे बता रहे हो, आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने, के शासक को हसमत वाला राजा कहा जाता है? के शासक को हसमत वाला राजा कहा जाता है? शेरशाह सूरी, राव मालदेव, मानसिंह प्रथम है या आपके चंद्रसेन को? क्वेश्चन को स्टार लगा दो भाई, क्वेश्चन को स्टार लगा दो और आंसर दो कि हसमत वाला राजा किसे कहा जाता है। सबके कमेंट आ रहे कह जी हसमत वाला राजा मालदेव को कहते। किसे कहते? मालदेव को कहा जाता। ऑप्शन आपका बी से रहेगा। अगर आप बे कमेंट करे हो ना, सही कमेंट करे हो। अगला प्रश्न देखो कि मारवाड़ का भूला बिसरा नाई किसे कहा जाता है? मारवाड़ का भूला बिसरा नाई किसे कहा जाता है? राव चंद्रसेन को, राव गंगादेव को, महाराजा अजित सिंह को या आपके सूर सिंह को? बताओ कि मारवाड़ का भूला हुआ बिसरा नाई किसे कहते? भाई काफी अच्छा प्रश्न है, बिल्कुल से बता रहे कि राव चंद्रसेन को कहा जाता। किसे कहा जाता है? राव चंद्रसेन को कहा जाता। ऑप्शन आपका बे बता रहे, बे बताना लगा सही। दोस्तों एक बार आप सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक कर दो और साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को प्रेस कर दो, तो आगामी जैसे क्लास आ गया उसका नोटिफिकेशन आपके सामने जाएगा, है ना। और एक बार आप इस क्लास को शेयर भी कर देना, शेयर भी आपको कर देना भाई, ठीक है। चलो यहाँ पे सबका आंसर आ कि मारवाड़ का भूला बिसरा नाई के आपके राव चंद्रसेन को कहा जाता। यानी जो विद्यार्थी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे ना, ए बता रहे, उन सभी का यहाँ पे सही है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न है कि जहांगीर ने दल थंबन या सेना के नियंत्रक की उपाधि दी थी। जहांगीर ने दल थंबन या सेना के नियंत्रक की उपाधि किसे दी? सूर सिंह, गज सिंह, मालिक अंबर या के मनोहर दास को? चलो बिल्कुल से बता रहे कि गज सिंह को देते। किसे थे? गज सिंह को देते। ऑप्शन आपका बी से रहेगा। चलो अगला प्रश्न आपके सामने कि रोजाना ऐसी क्लास आती क्या? अरे भाई आपके लिए रोजाना ऐसी क्लास आती है। क्लास का टाइम नोट कर लो। कब आती है क्लास? सुबह को। सुबह कब आती है? सुबह को 7 बजे आती है। कब आती है? सुबह को 7 बजे क्लास आती है। क्यों? शाम को? हाँ भाई शाम को भी आती है। शाम को कब आती है? तो शाम को 7:30 में आती है, ठीक है ना। शाम को 7:30 में और सुबह को 7 बजे क्लास आती है, ठीक है ना। दो टाइम पे आपकी नियमित क्लासेस चल रही है, बस आप नियमित क्लासेस ज्वाइन करो। चलो अगला प्रश्न यहाँ से पूछा, प्रश्न ध्यान से समझना। प्रश्न क्या पूछा कि देशनोक में स्थित करणी माता के वर्तमान मंदिर का निर्माण किसने करवाया? अरे भाई आपको यही बताने कि जो पुनः निर्माण करवाया ना, ये किसने करवाया था? सूरत सिंह, राव बीका, गंगा सिंह या आपके सरदार सिंह ने? तो यहाँ पे कमेंट आ रहे सभी के कि सूरत सिंह को लॉक दो। किसे लॉक दो? सूरत सिंह को लॉक दो। ऑप्शन आपका ए से रहेगा। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है भरतपुर के जाट, भरतपुर के जाट शासक को जाटू का प्लेटो या अफलातून कहा जाता है। बताओ सबसे पहले काम मैंने इस क्वेश्चन को स्टार लगाया। आप इस प्रश्न को कॉपी में नोट कर लेना कि भरतपुर के किस जाट शासक को जाटू का प्लेटो अफलातून के नाम से जानते? तो आपके सूरजमल को जानते भाई। इस क्वेश्चन को तो आपको आंख बंद करते आंसर टच करना भाई। ऑप्शन आपका ए से रहेगा। चलो अगला प्रश्न है कि कोटा राज्य का संस्थापक शासक कौन था? कोटा राज्य का संस्थापक शासक कौन था? माधो सिंह, मुकुंदर सिंह, किशोर सिंह या आपके राम सिंह?
कोटा राज्य का संस्थापक शासक कौन था? क्या करो जी, माधव सिंह को लॉक दो। किसे लॉक दो? माधव सिंह को लॉक दे जाए। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही रहेगा। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है, ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन किया गया था। ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन किया गया था साधु सीताराम दास ने, मन्ना पटेल ने, मोतीलाल तेजावत ने या आपके विजय सिंह पथिक ने? जल्दी जल्दी बता दो। हाँ बिल्कुल शानदार, काफी अच्छा प्रश्न है। कह जी, ऊपरमाल पंच बोर्ड का जो गठन किया गया था ना, ये आपके विजय सिंह पथिक ने किया गया था। ऑप्शन आप डी को लॉक दो। जो विद्यार्थी यहाँ पर डी बता रहे ना, सबका सही है। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न आपसे पूछा कि 1938 में करौली राज्य प्रजा मंडल की स्थापना किसने की? 1938 में करौली राज्य प्रजा मंडल की स्थापना किसने की? गोपीलाल यादव, त्रिलोक चंद महातुर, मदन सिंह या आपके गोपाल सिंह ने? दोस्तों मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था इस क्लास में से आपके 20 से 25 प्रश्न एग्जाम में कॉपी होंगे, और अब आपको खुद को लगने भी लग गया होगा कि गुरुजी आपने सही कहा था। और मैं बता रहा हूं इस क्लास को पूरी देख लेना, आपके 20 से 25 प्रश्न की मेरी गारंटी रही आपके एग्जाम में आएंगे इस क्लास में से, ठीक है ना? तो क्लास आपको पूरी देखना। यहाँ पे बता रहे त्रिलोक चंद महातुर। क्या बता रहे? त्रिलोक चंद महातुर। ऑप्शन आपका बी सही रहेगा। अगर आप बी बता रहे हो आपका सही रहा। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है, मेवाड़ पुकार नामक 21 सूत्रीय मांग पत्र किसने तैयार किया था? मेवाड़ पुकार नामक 21 सूत्रीय मांग पत्र किसने तैयार किया था? हरिदेव जोशी ने, गोविंद गिरी ने, माणिक्यलाल वर्मा ने या के मोतीलाल तेजावत ने? बताओ। काफी अच्छा प्रश्न आपके सामने, और सबका कमेंट आना चाहिए। कमेंट करने में एक भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। कह जी, मोतीलाल तेजावत को यहाँ पे लॉक दो। ऑप्शन नंबर हमारा डी बता रहे ना, डी बता रहे जिन सभी का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने कि राजपूताना मध्य भारत सभा कब स्थापित की गई थी? बताइएगा। राजपूताना मध्य भारत सभा कब स्थापित की गई थी? 1916, 1917, 1918 या 1919 में? बताओ। काफी अच्छा प्रश्न आपसे पूछा। क्यों जी, 1918 को लॉक दो। किसे लॉक दो? 1918 को लॉक दे जाए, और 1918 आपके ऑप्शन नंबर सी में दे रखा, यानी जो विद्यार्थी से बता रहे उन सभी का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने कि प्रश्न को ध्यान से समझना। प्रश्न आपसे पूछा कि कांगड़ कांड किस प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित है? हाँ, कांगड़ कांड किस प्रजामंडल आंदोलन में हुआ? जयपुर प्रजामंडल है, बीकानेर प्रजामंडल है, कोटा प्रजामंडल है या आपका झालावाड़ प्रजामंडल? बताओ। काफी अच्छा प्रश्न है। कमेंट आ रहे सबके कमेंट आ रहे कि गुरु जी बीकानेर प्रजामंडल को लॉक दे जाए, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बे बता रहे ना, बे बता रहे उन सभी का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने कि निम्न में से कौन सा प्रजामंडल से संबंध नहीं रखते? कि निम्न में से कौन है प्रजामंडल से संबंध नहीं रहे हैं? गोविंद गिरोह, जमनालाल बजाज, जयनारायण व्यास या आपका गोकुल वैभट? तो बात करेंगे गोविंद गिरोह ना, इन्होंने किसी भी प्रजामंडल से भाग नहीं लिया। ऑप्शन आपका ए से रहेगा, ठीक है ना? जो भी विद्यार्थी ए बता रहे उन सभी का सही है। दोस्तों सबसे पहला काम आपको करना है सब्सक्राइब। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे ना, आगामी हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। अगला प्रश्न आपके सामने, हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना की थी? हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किसने की? नैनूराम शर्मा, अभिनव हरि, गोपाल लाल कोटिया या आपके नाथूलाल जैन? हाड़ौती प्रजामंडल स्थापना की बात की जा रही है यहाँ पर, और नैनूराम शर्मा ने की थी। किसने किए थे? नैनूराम शर्मा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे रहेगा बिल्कुल आपका ए। क्या रहेगा? ऑप्शन आपका ए से रहेगा। चलो अगला प्रश्न आपसे पूछा कि राजस्थान एकीकरण के समय कौन सा प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश था? राजस्थान का एकीकरण कब पूर्ण हुआ था? 1 नवंबर 1956 को हमारे राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ था, ठीक है ना? अब बताएगा कि कौन सा प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश था। तो आप सभी को बताएं अजमेर मेरवाड़ा आपके 1 नवंबर 1956 केंद्र शासित प्रदेश था, यानी कि आपका ए ऑप्शन सही रहेगा। जो विद्यार्थी यहाँ पर ए बता रहे ना उन सभी का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा अवस्थित है? दोस्तों मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया टॉप 50 बन गया, कहा कि टॉप 50 बने तो 50 अटेम्प्ट देना। और हाँ, यहाँ पे आप सभी विद्यार्थियों को बताना चाहूंगा, अगर आप भी कर रहे हो पात्रता एग्जाम की तैयारी, ठीक है ना? पात्रता एग्जाम की तैयारी करिए, मुझे पता है, ठीक है? अगर आपको पात्रता एग्जाम पहले बार में क्लियर करना है, आपको पात्रता के एग्जाम पहले बार में क्लियर करना, तो आप सभी विद्यार्थियों के लिए मैंने 5000 प्रश्नों की बुक तैयार कर रखी। कितने प्रश्नों की? 5000 प्रश्नों की बुक तैयार करके बस इस अंतिम दिनों में आप इस 5000 प्रश्नों की बुक को पढ़कर एग्जाम देने चले जाओ। आपका पूरा का पूरा पेपर है, पूरा का पूरा जो पेपर है ना, आपका इस बुक से बाहर है, एक भी प्रश्न नहीं आएगा।
अगर आप ई बुक पढ़ के एग्जाम देने चलेगे ना तो आपका पात्रता एग्जाम में से चुटकी में निकल जाएगा। आपने बहुत कुछ पढ़ रखा, फिर भी मैं आपको एक के बात बोलूंगा, ई बुक आपको एक बार जरूर से पढ़ना। मेरी सलाह से यही रहेगी, एक बार आप ई बुक जरूर से पढ़ लेना। गुरुजी ई बुक कहाँ मिलेगी? तो इस ई बुक का आपको नाम मात्र का चार्ज लगेगा, कितना 99 रुपये का इस ई बुक का चार्ज लगेगा आपको। और ये मिलेगी कहाँ पर? तो नंबर नोट कर जल्दी से 63672564 इसे नंबर पे आपको 99 रुपये का क्या करना, पेमेंट करना है। इससे नंबर पे आपको 99 रुपये का पेमेंट करके आपको इससे नंबर पे उसका व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज देना, ठीक है ना। जैसे आप भेज दोगे उसके 5 मिनट के अंदर आपको बुक मिल जाएगी। और मेरी सलाह से यही रहेगी, आप अंतिम दिनों में से एक बार इस ई बुक को जरूर से पढ़ लेना। 99 का चार्ज ऐसा कोई ज्यादा है नहीं कि आपसे परचेज करने में ऐसा मत रहो, ठीक है ना। तो ई बुक आप एक बार जरूर से पढ़ लेना। चलो, औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? अचलगढ़ किले में, घाघरन के किले में, कुंभलगढ़ के किले में, या आपका जूनागढ़ के किले में? बिल्कुल से घाघरन का किला बता रहे। और घाघरन का जो किला ना ये आपके कहाँ पर है? झालावाड़ में। कहाँ पर रहेगा? घाघरन का दुर्ग आपके झालावाड़ में रहेगा, ठीक है ना। ऑप्शन आपका बी बता रहे, उन सभी का सही है। चलो, अगला प्रश्न आपके सामने कि निम्न में से राजस्थान के किस दुर्ग को चिड़ियाटूंग के नाम से जाना जाता? निम्न में से राजस्थान के किस दुर्ग को चिड़ियाटूंग के नाम से जाना जाता है? रणथंभौर का दुर्ग है, मेहरानगढ़ का दुर्ग है, कुंभलगढ़ का दुर्ग है, या आपका सोनार का दुर्ग? मेहरानगढ़ का दुर्ग है ना, ये चिड़ियाटूंग नाम से जानते। निर्माण इसका 1459 में जोधा ने करवाया था। किसने करवाया था? जोधा ने करवाया था। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है घोटारू का किला कहाँ स्थित है? घोटारू का किला कहाँ पे स्थित है? आपके जोधपुर है, बांसवाड़ा, जैसलमेर है, या आपके पाली में? जल्दी जल्दी आंसर दे दो। और जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं करेगा लाइक करो, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब करे। और हाँ, सभी विद्यार्थियों में बताना चाहूंगा, आगामी जैसे आगामी हमारी भर्ती आ रही चतुर्थ श्रेणी, कौन से? चतुर्थ श्रेणी। इसके बाद में माना कि BSTC का एग्जाम हुआ, चाहे PTT का एग्जाम हुआ, चाहे यहाँ पे और बात की जाए तो आपका पटवारी का एग्जाम हुआ, ठीक है ना। अगर आप इन चारों में से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो दोस्तों हमारा नया बैच आपके लिए शुरू होगा। बिल्कुल हमारा नया बैच शुरू होगा। और कब से शुरू होगा? 1 मार्च के दिन से आपका नया बैच शुरू हो जाएगा। 1 मार्च 2025 से हमारा नया बैच शुरू हो जाएगा। तो आप अभी से सब्सक्राइब लो, ताकि मैंने ना बताया ना BSTC, PTT, पटवारी और चतुर्थ श्रेणी, इसमें से आपके किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो आप अभी से सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है ना। चलो, कि घोटारू का किला कहाँ पे स्थित है? तो आपके जैसलमेर में। ऑप्शन यहाँ पे सी से रहेगा। चलो, अगला प्रश्न आपके सामने कि जूनागढ़ दुर्ग का पुराना नाम क्या है? जूनागढ़ दुर्ग का पुराना नाम क्या? मेहरानगढ़ है, चिंतामणि, लोहागढ़ है, या आपका इनमें से कोई नहीं? कि जूनागढ़ का दुर्ग बीकानेर में, जिसे गढ़ चिंतामणि के नाम से जानते हैं। ऑप्शन आपका बी से रहेगा। जो भी बता रहे हो ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो, कुंभलगढ़ के दुर्ग का मुख्य शिल्पी कौन था? कुंभलगढ़ के दुर्ग का मुख्य शिल्पी कौन था? मंडन है, गोविंद है, नापा, या पूजा? तो कौन था? मंडन था। कौन था? मंडन। जो विद्यार्थी मंडन बता रहे ना, ऑप्शन ए बता रहे, सही है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न आपसे क्या पूछा? राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ। अरे भाई, राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ की बात की जा रही है, जो कि आपके बयाना भरतपुर में, बयान दुर्ग है, भरतपुर में लगा है। राजस्थान का दूसरा आपके चित्तौड़ में, ठीक है ना। प्रथम आपके बयाना में है, दूसरा आपके चित्तौड़ में। चलो, अगला प्रश्न आपके सामने, कोम्बट दुर्ग के नाम से भी कौन सा दुर्ग जाना जाता? कोम्बट दुर्ग के नाम से किस दुर्ग को जाना जाता है? बटनेर का दुर्ग है, मांडलगढ़ का दुर्ग है, सिवाना का दुर्ग है, या आपका अचलगढ़ का दुर्ग? दोस्तों जल्दी जल्दी आंसर दो कि कोम्बट दुर्ग के नाम से कौन से दुर्ग को जाना जाता है? तो यहाँ पर रहेगा सिवाना का दुर्ग। कौन सा? सिवाना का दुर्ग बता रहे। जो विद्यार्थी सिवाना दुर्ग बता रहे ना, सही है भाई। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी बता रहे। सी बताने वाले विद्यार्थी का सभी का सही। दोस्तों टॉप 50 प्रश्न के बारे में मैंने आपको बताया था, 50 में से 50 आपको अटेम्प्ट करना, और यहाँ से आपके 20 से 25 प्रश्न एग्जाम में कॉपी होने वाले भाई। चलो, अगला प्रश्न है, चांद बावड़ी अवस्थित है दौसा में, जयपुर में, सवाई माधोपुर में, या आपके उदयपुर में? तो चांद बावड़ी आपके कहाँ पर स्थित है? कि गुरुजी दौसा में। और दौसा में भी कहाँ पर है? आभानेरी में। कहाँ पर है? आभानेरी दौसा में आपके क्या है? चांद बावड़ी है। ऑप्शन आपका ए से रहेगा। जो भी ए बता रहे ना, सही बता रहे हो। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न, रानी जी की बावड़ी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? रानी जी की बावड़ी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? आपके बूंदी, बीकानेर है, जयपुर है, या आपके जोधपुर में? जल्दी जल्दी आंसर दे दो कि रानी जी की बावड़ी की बात की जा रही है, और रानी जी की बावड़ी आपके बूंदी में। कहाँ पे? बूंदी में, जिसे बूंदे को बावड़ियों का शहर कहते हैं। क्या कहते हैं? बूंदे को बावड़ियों का शहर के नाम से भी जानते हैं। और आपके रानी जी की बावड़ी आपके बूंदी में है। ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला प्रश्न देखो,
अगला ऑप्शन है हर्षद माता का मंदिर है एवं चांद बावड़ी किस जिले में स्थित है। हर्षद माता का मंदिर है एवं चांद बावड़ी किस जिले में है। आपके दौसा, अलवर है, सवाई माधोपुर है या आपके जयपुर में। तो दोस्तों नाम से स्पष्ट हो रहा है चांद बावड़ी, और चांद बावड़ी आपके आभा नगरी दौसा में, यानी कि आपका ऑप्शन है ए सही रहेगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपके सामने वीर विनोद का लेखक कौन था। वीर विनोद का लेखक कौन था दोस्तों। सूर्यमल मिश्र है, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, कवि श्यामल दास या केसर सिंह बारड। वीर विनोद का आपको लेखक पूछा है, बिल्कुल सही बता रहे हो केरो जी, कवि राज श्यामल दास को लग लो। वीर विनोद का जो लेखक है ना श्यामल दास, ऑप्शन यहाँ पे से बता रहे ना, से बताने वाले का सही। दोस्तों एक बार क्लास को लाइक करो भाई, लाइक की संख्या कम अभी भी नहीं किया आपने, और साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को प्रेस कर दो। अगला प्रश्न आपके सामने कि निम्न में से रचना रचिता का कौन सा युग्म गलत है। अरे भाई आपको गलत युग्म की पहचान करनी है कि वीर विनोद श्यामल दास सही है, बातानी फुलवारी विजयदान देता सही है, पीथल और पातल कन्हैया सेरा सही है, लेकिन चेतावनी राज्य चुंगटिया ना ये किसके द्वारा है। सीताराम लालच नहीं रहेगा। चेतावनी राज्य चुंगटिया केसर सिंह बारड के द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा, केसर सिंह बारड के द्वारा लिखी गई, और हमें गलत युग्म की पहचान करनी थी, यानी कि हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर डी बता रहे हैं तो सही आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रश्न को समझना, प्रश्न क्या कहना चाह रहा। आयो क्या है दोस्तों, आम सो कौन सी बोली राजस्थान में नहीं बोली जावे। यानी कि आपके सामने 4 बोलियों के नाम दिया, इनमें से हमारे राजस्थान में कौन सी नहीं बोली जाती है। जल्दी जल्दी आप सभी विद्यार्थी कमेंट कर दो। बिल्कुल सही, मेवाती, अवधि, हाड़ोती या आपके वागड़ी। तो आपके वागड़ी डूंगरपुर बांसवाड़ा बोलते हैं, हाड़ोती आपके कोटा बूंदी बाराम बोलते हैं, अवधि मेवाती बोलते हैं अलवर क्षेत्र में, लेकिन अवधि भाषा ये आपके राजस्थान से संबंधित नहीं रखते। बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न है रागड़ी और निमाड़ी उपबोलियां है। रागड़ी और निमाड़ी किसकी उपबोलियां है। मालवी, मेवाड़ी, मेवाती या आपके वागड़ी की। तो रागड़ी और निमाड़ी की बात की जा रही है, जो कि बिल्कुल सभी कमेंट करे मालवी मालवी। जो विद्यार्थी यहाँ पर ए बता रहे, ए बताना लिखा सही है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने कि जहार पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है। जहार पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है। हड़बू जी, देवनारायण जी, रामदेव जी या आपके गोगा जी। कि जहार पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जानते, बिल्कुल कमेंट आ क्योंकि गोगा जी को लॉक दो। जो विद्यार्थी यहाँ पर डी बता रहे ना, सही बता रहे हो। अगला प्रश्न आपके सामने कि राजस्थान में ग्रीष्म उत्सव है कहाँ पर मनाया जाता है। राजस्थान में ग्रीष्म महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। माउंट आबू, जयपुर है, पुष्कर है या आपके जोधपुर में। तो दोस्तों यहाँ पे आपसे कुछ महोत्सव के नाम बता दो। मुरु महोत्सव पूछे, चाहे आपसे थार महोत्सव पूछे, चाहे आपसे हाथी महोत्सव की बात की जाए, चाहे आपसे पतंग महोत्सव की बात की जाए, 4 बता देता हूँ, ठीक है ना। मुरु महोत्सव का संबंध आपके जैसलमेर से रहेगा, थार महोत्सव का संबंध आपके बाड़मेर से रहेगा, हाथी महोत्सव का संबंध आपके जयपुर से रहेगा, पतंग महोत्सव का संबंध भी आपके जयपुर से रहेगा, और ग्रीष्म महोत्सव का संबंध आपके माउंट आबू सिरोही से रहेगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए से रहेगा। जो विद्यार्थी ये बता रहे ना, सही बता रहे हो। अगला प्रश्न देखो, अगला ऑप्शन है राजस्थान के राजस्व न्यायालय का मुख्यालय है। राजस्थान के राजस्व न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है। अजमेर है, अलवर है, जोधपुर है या आपके जयपुर में। तो सबका कमेंट आ रहा अजमेर अजमेर अजमेर, बिल्कुल अजमेर बता रहे हो, ऑप्शन नंबर ए बता रहे हो, तो आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने, कान्हड़ देव कहाँ का शासक था। कान्हड़ देव है कहाँ का शासक था। मेवाड़ है, झालोर है, रणथंभौर है या आपके अजमेर का। कान्हड़ देव की बात की जा रही है, और कान्हड़ देव हमारे झालोर का शासक था। कहाँ का शासक था, झालोर का शासक था। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला ऑप्शन निम्न में से मेवाड़ का उद्धारक किसे कहते हैं। तो मेवाड़ का उद्धारक पूछा दोस्तों, कहाँ का, मेवाड़ का, और मेवाड़ का उद्धारक आपके हमीरदेव चौहान, हमीरदेव सिसोदिया कहते हैं। ऑप्शन आपका डी से रहेगा, क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर आपका डी से रहेगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि घाघरन का युद्ध कब हुआ था। ये आपका सभी के लिए होमवर्क है, और यहाँ पे आप सभी को इसका आंसर देना कमेंट बॉक्स में। कहाँ पे देना है, कमेंट बॉक्स में। अगला ऑप्शन है रोजाना आपको इस तरह क्लास पढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो रोजाना आप सभी विद्यार्थियों के लिए इस तरह क्लास देखने के लिए सबसे पहला काम करना है चैनल को सब्सक्राइब करना। क्या करना, चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना। और इसी के साथ में जिन विद्यार्थियों ने अभी तक भी क्लास को लाइक नहीं किया, फटाफट से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को प्रेस कर लो। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। 20 प्लस है, 25 प्लस है, 35 प्लस है या 45 प्लस से आए हुए है, ठीक है ना। इसी के साथ में एक बार आप सभी विद्यार्थियों को पूरी फिर से बताना चाहूंगा, अगर आपको भी पात्रता एग्जाम एक बार फर्स्ट बार में क्लियर करना है ना, तो आप सभी विद्यार्थियों के लिए मैंने 5000 प्रश्नों की बुक तैयार कर दी। दोस्तों अंतिम दिनों में से 5000 प्रश्नों की बुक पढ़ कर एग्जाम देने चले जाओ, आपका पूरा का पूरा पेपर
पूरा का पूरा जो पेपर है ना आपका इस ई बुक से बाहर नहीं आएगा, यह मेरे आपसे 100% गारंटी है। मेरी सलाह आपसे यही रहेगी, बस एक बार इस ई बुक को पढ़ लेना, आप आराम से इस बुक का 3 से 4 घंटे में पढ़ सकते हो, ठीक है ना। चलो, और एक बार पढ़ेगा मिलेगी कहाँ पर, इसका आपको नाम मात्र का शुल्क लिखेगा 99 का, और मिलेगी कहाँ पर, नंबर नोट करो 6367 है 25 है 634। इससे नंबर पे आपको 99 रुपये का पेमेंट करके इससे नंबर पे आप मुझे उसका व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट भेज देना, ठीक है ना। जैसे भेज दोगे उसके 5 मिनट के अंदर आपको ई बुक मिल जाएगी। फिर दोस्तों हम सुबह मिलेंगे, सुबह को कब मिलेंगे, सुबह वाली क्लास में, और सुबह कब मिलेंगे 7 बजे को। सभी विद्यार्थी एक बार यस में कमेंट कर दो कि गुरुजी हम यस तैयार हैं, सुबह को 7 बजे हम आने के लिए गुरुजी हम तैयार हैं, आप भी तैयार रहेगा। तो फिर मिलते हैं सुबह वाली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।